घटना पर समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पुलिस ने पहले अपील की, फिर आंसू गैस और रबर बुलेट चलाए। ये आपको इस समय की मुख्य जानकारी से जुड़ी दे रहे हैं। माफ कीजिए, आपको बता देते हैं, यहां पर एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि पुलिस ने पहले अपील की, फिर आंसू गैस और रबर बुलेट चलाई गई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने किसी भी शख्स पर गोली नहीं चलाई है। इस मामले में अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 महिलाएं इनमें शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों के घरों से कई हथियार बरामद किए गए हैं। घटना में 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है और अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। आपको ये भी बताएं कि एक सीओ, एसपी के पीआरओ समेत 20 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। तो कल संभल की ये घटना शर्मसार कर देने वाली है, जहां पर जामा मस्जिद के अंदर एएसआई की जो टीम है वो सर्वे करने के लिए पहुंची हुई थी और एएसआई की टीम के सर्वे करने के काम को बाधित किया गया स्थानीय लोगों की तरफ से। अगर कोई ओवरनाइट किसी की प्लानिंग हो और उस प्लानिंग के तहत अगर कोई व्यक्ति सडनली गलियों में से जब एक ही समाज के कम्युनिटी के लोग हैं, उनको कोई एक सीक्रेट मैसेज या कम्युनिटी के लिए अगर वो पहुंच जाता है और सब लोग आ जाते हैं, तो दैट इज़ नॉट एन इंटेलिजेंस फेलियर, दैट इज़ नॉट ए सिक्योरिटी फेलियर, दैट इज़ इवेंचुअलिटी जिसके साथ डील करना पड़ता है और उसके साथ उसी तरीके से डील किया गया। पुलिस द्वारा वहाँ पे टीयर स्मोक म्यूनिशन फायर किया गया। पुलिस द्वारा पहले बताया भी गया कि ये नाजायज़ मजमा है, मेरे स्वयं द्वारा बताया गया 3 बार कि आपका नजमा नाजायज़ है, आप लोग यहाँ से चले जाएं। उसके बाद टीयर स्मोक भी फायर किए गए और पैलेट गन्स भी हैं, वो भी फायर की गई हैं। आप कई जगह वीडियो के अंदर वायरल भी हो रहा है कि पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, पुलिस द्वारा वो पैलेट गन का प्रयोग किया गया। पुलिस द्वारा किसी भी लीथल वेपन जिससे कि किसी व्यक्ति की जान जा सके, पुलिस द्वारा ऐसा कोई भी वेपन है वो फायर नहीं किया गया। और इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। संभल से हमारे साथ राजीव सिंह है और सुनील कुमार हमारे साथ हैं। दोनों के पास चलेंगे, जल्दी से अपडेट लेंगे। सुनील के पास पहले चलते हैं क्योंकि सुनील उस जगह पर मौजूद है जहां पर से कल उन्होंने हमें जानकारी दी थी, तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से आसपास के स्थानीय लोगों ने यहाँ पर उपद्रव मचाया था। सुनील, आज के हालात पर अपडेट दीजिए। आज शांति बनी हुई है या फिर इस समय भी वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि कल जैसा उपद्रव ना फैलाया जा सके? सुनील, देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, संभल में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फोटो फैलाने वाले कमेंट्स के बाद में प्रशासन ने ये एहतियाती कदम उठाया है। जहाँ तक संभल शहर की बात है तो संभल शहर में कल से ही घोषित कर्फ्यू है। आज भी हालात वही हैं। हालांकि प्रशासन ने यहाँ पर कर्फ्यू लगाने से साफ इनकार किया है। प्रशासन की मानना है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और वो भी हम आपको बता दें, जामा मस्जिद इलाका है नकासा थाना क्षेत्र का, जहाँ ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। काफी शहर में बाजार बंद हैं, दुकानें बंद हैं, लोग चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर, आगामी स्थिति को लेकर के, लेकिन शहर में स्थिति सामान्य है। प्रशासन ने स्थिति का नियंत्रण पाया हुआ है। जी ठीक है, राजीव के पास चलते हैं। राजीव और जानकारी देंगे। राजीव भी हमारे साथ संभल से मौजूद है। राजीव, कल की घटना शर्मसार कर देने वाली, निंदनीय है। अब देखिए, इस घटना के ऊपर राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ यहाँ पर समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि जो नतीजे आए हैं चुनाव से जोड़कर समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, उनसे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का घटनाक्रम कराया गया। तो वहीं बीजेपी भी समाजवादी पार्टी को इस पर निशाने पर ले रही है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर आप आज की जानकारी दीजिए कि कल कुछ लोगों की जान भी गई है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अभी इस समय वहां पर स्थिति कैसी बनी हुई है, क्या अपडेट्स है वहां से? देखिए, कंचन, संभल में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। रही बात राजनीति की, तो जो जामा मस्जिद का सर्वे है वो चुनाव के पहले यानी कि 19 तारीख को शुरू हुआ था। उसके बाद कल फिर से ये सर्वे जैसे ही शुरू किया गया, वैसे ही आसपास से सैकड़ों की संख्या में उपद्रवियों ने देखते ही देखते पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, फायरिंग शुरू कर दी और वहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी थी उनमें आग लगा दी। जिसके बाद पुलिस ने भी बचाव में आंसू गैस की गोले दागे हैं और साथ ही साथ जो रबर बुलेट है उसको भी फायर किया है। हालांकि इस दौरान करीब 3 लोगों की मौत हुई है, करीब 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसमें एक एसडीएम, एक सीओ समेत 4 अफसर घायल हुए हैं। किसी के कारतूस का छर्रा लगा है तो किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ है, किसी के पत्थर लगा है, जबकि 20 जवान घायल हुए हैं। दूसरी ओर
पुलिस ने यह दावा किया है। खुद यहाँ पर जो तनावपूर्ण स्थिति है इसको देखते हुए एडीजी जोन रमित शर्मा, कमिश्नर अंजनी कुमार सिंह, डीआईजी समेत डीआईजी मुनराज समेत जो बड़े अफसर हैं वो भी संभल में कैंप कर रहे हैं। जो तीनों मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। अब सबसे बड़ी चुनौती उनका अंतिम संस्कार क्रेमेशन कराना है, उसके लिए भी लगातार प्रशासन ने अपनी तैयारी की है। और दूसरी ओर संभल में तनाव की स्थिति को देखते हुए डीजी कोटे से, रिजर्व कोटे से भी जो अतिरिक्त फोर्स भेजी गई थी वो भी संभल पहुंच चुकी है। संभल में इस वक्त भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है, चाहे वो पुलिस हो, पीएसी हो, आरआरएफ हो, आरएएफ हो। इन तमाम सुरक्षा बलों द्वारा लगातार गश्त किया जा रहा है। संभल के लोगों से अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। अच्छी बात यह है कि कल दोपहर के बाद कोई अप्रिय घटना संभल में देखने को नहीं मिली है, जिसके आधार पर प्रशासन ये दावा कर रहा है कि फिलहाल स्थिति सामान्य है। हैरत की बात राजीव, यह है स्थिति कि जो सामान्य है। CCTV एक सवाल आपसे जो कल सर्वे किया गया है उससे लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए 2-2.5 घंटे के करीब ये सर्वे चला है। यहाँ पर एसआई की टीम रही है और अधिकारी मौजूद रहे हैं। कानूनी कार्रवाई है, समय लगता है, कोर्ट की तरफ से यहाँ पर आदेश मिला है सर्वे करने के लिए, जिसे पूरा किया गया है। सर्वे जो किया गया है, कोई जानकारी आप तक पहुंची हो, क्या कुछ इसमें निकल कर आया है? क्योंकि ये सर्वे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोनों पक्षों के दावों को स्पष्ट करने के लिए। हिंदू पक्ष का दावा मंदिर होने का और मुस्लिम पक्ष का दावा पुरानी, इनकी बहुत पुरानी मस्जिद होने का। देखिए, हिंदू पक्ष का ये दावा है कि ये हरिहर मंदिर था, यहाँ भगवान शिव और विष्णु का मंदिर था, जिसके बाद 1526 में बाबर ने इसे हरिहर मंदिर को तोड़कर ये जामा मस्जिद बनवाई थी। कई स्थानीय लोग ये कहते हैं कि समय समय पर आवाज़ आती है और तमाम ऐसे चिन्ह अंदर मस्जिद के मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि ये मस्जिद नहीं मंदिर था, जिसके आधार पर हिंदू पक्ष ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। कोर्ट के आदेश पर 19 तारीख को ये सर्वे शुरू हुआ था, लेकिन ये सर्वे जब शुरू हुआ तो देर शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था और ये करीब 6 से 7:30 बजे के करीब हुआ, जिसके चलते ही जो तस्वीरें और वीडियो बनाने थे वो साफ नहीं आए, जिसके आधार पर ही कल फिर से सर्वे की इजाज़त दी गई थी। 2 घंटे की इजाज़त थी। जैसे ही ये सर्वे पूरा हुआ, जैसे ही मस्जिद से ऐलान किया गया कि ये सर्वे पूरा हो चुका है, उस ऐलान के बाद ही वहाँ पर पहले से इकट्ठा सैकड़ों की संख्या में उपद्रवियों ने पुलिस को टारगेट किया, पुलिस पर फायर करना शुरू कर दिया। न्यूज़ 18 ने आपको दिखाया कि किस तरह से वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोगों द्वारा अराजकता फैलाई जा रही थी, जिसके चलते 3 लोगों की मौत हुई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस वक्त शासन प्रशासन की पहली प्राथमिकता है कि संभल की स्थिति को सामान्य किया जाए और जिन लोगों ने संभल को आग में झोंका है उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। हैरत की बात कल ये की है तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली है राजीव, क्योंकि आगजनी भी की गई है, पुलिस की टीम के ऊपर भी पत्थरबाजी की गई है और पुलिस को भीड़ को संभालने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा है, आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। साथ ही राजीव के साथ साथ सुनील का भी बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि कोर्ट के आदेश पर संभल की जामा मस्जिद में सर्वे कराने के बाद यहां पर हिंदू पक्ष के साथ डीएम, पुलिस और अधिकारियों और सर्वेक्षण की टीम पर हुए हमले को लेकर प्रवास पर रायसेन पहुंचे जूना अखाड़ा वृंदावन में महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिंदुओं जाग जाओ। उन्होंने कहा कि अब वो सरकारें नहीं हैं जो इस तरह के अत्याचार बर्दाश्त करती हैं, अब योगी मोदी की सरकार है, इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हम बार बार यही वाली बात कर रहे हैं, इनकी एक आवाज पे ये सारे लोग आके हमलावर हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इनको ये सबक सीखना चाहिए। अब वो वाली इनकी सरकारें नहीं है, इनकी वो वाली सरकार नहीं है जो इनके अत्याचारों को सह रही थी। अब मोदी योगी की सरकार है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आप क्या समझ रहे हैं, जब मोदी ने बांटा, योगी ने बांटा तो जातिवाद देखा, कोई धर्म देखा? सबको बांटा, सबको देखा गया, लेकिन ये कतई गुंडाई बर्दाश्त नहीं करेगी। मोदी सरकार बैठी हुई है, योगी सरकार बैठी है। संभल में ये हुआ है तो भारत के हिंदू आप फिर जाग जाओ।